नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बार ईडी के द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है और 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड कांग्रेस से जुड़े हुए एजेएल यानी कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति, चल अचल संपत्ति को ईडी के द्वारा जब्त किया गया है। ईडी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ये जो कार्रवाई की गई है यह मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड का मामला साल 2012 से प्रकाश में आया था, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर आवाज उठाई थी और फिर उसके बाद एक कानूनी लड़ाई में वो शामिल हुए थे, जिसके बाद फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी और सीबीआई ने कांग्रेस के सीनियर नेताओं पर शिकंजा कसा। इसको लेकर कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली जैसे कई अहम ठिकानों पर कई बार ईडी की छापेमारी भी हुई और कांग्रेस की जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो मौजूदा समय में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन्हें ईडी ने कई बार पूछताछ के लिए भी बुलाया। कई बार पूछताछ हुई, कई बार जो है कई अलग अलग विभिन्न शहरों में इनके जो है ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी किया। उसके बाद अब ये पूरा मामला सामने आया है जिसमें 751 करोड़ रुपए की कार्रवाई हुई है। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष एक तो होता हुआ नजर आ रहा है और सख्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर और ईडी पर हमला भी कर रहा है। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का कहना है कि लगातार ईडी, सीबीआई ये जितनी भी सरकारी जांच एजेंसियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही हैं और जो भाजपा चाहती है ये वही करते हैं। अंशु अवस्थी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि नेशनल हेराल्ड का जो मामला है उसमें कांग्रेस पूरी तरीके से साफ सुथरी है और उसने पूरी पारदर्शिता बरती है, मगर आगामी चुनाव के डर के नाते और राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता के चलते भारतीय जनता पार्टी लगातार खौफ में है और इस तरीके की कार्रवाई से कांग्रेस का मनोबल तोड़ना चाहती है, मगर हम कांग्रेसी हैं, डरने वाले नहीं हैं, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही पर उतर आई है। कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी जी लगातार देश के युवाओं के मुद्दे पर सरकार से सवाल कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर सवाल कर रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब नहीं है और वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सभी भाजपा के एजेंट बन चुके हैं। चाहे जितनी कोशिश कर ले, हम जनता के मुद्दों से समझौता करने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई 2024 में तय है। 2024 में इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहा है। आज भाजपा डर गई है, इसीलिए ईडी और इस तरीके की कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का कहना है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए जो है वो इंडिया गठबंधन और उसके सहयोगी दलों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है। फखरुल हसन चांद ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता का और ईडी का दुरुपयोग करके विपक्ष को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही काम बचा है कि ईडी का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करे और विपक्ष के नेताओं को दबाने की कोशिश करे। उन्होंने कहा कि इससे विपक्ष दबने वाला नहीं है, बल्कि विपक्ष और मजबूती के साथ 2024 के चुनाव की लड़ाई लड़ेगा। ये भाजपा ने जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग किया है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। जो विपक्ष के नेता हैं वो भी ईडी, सीबीआई के रडार पे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष से जुड़ जाते हैं, सीबीआई, ईडी के रडार से वो नेता बाहर चले जाते हैं। इसलिए पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, ये विपक्ष के दूसरे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, वो राजनीति से प्रेरित है और जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी के इस गैर कानूनी कामों का जवाब जरूर देने का काम करेगी।